परभणी शहर के ही नौजवान इंजीनियर जो निर्दोष इन पुलिस वालों के हत्या चढ़ा था, जिसमें सचिन वाजे भी उसके अंदर आरोपी है। घर में आए हुए हैं खाजा उसके माता जी से मिलने के लिए, उनके वादा से मिलने आए हुए कि भाई आज उस सचिन वाजे को यहाँ के दुनियाई हुकूमत ने जिस तरह से सपोर्ट करता रहा, उसको यहाँ की जो पॉलिटिकल लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट करते हुए उसे अपने संगठनों में भी लिया और उसे रिपीट उनको जो तो नौकरी में भी लिया। लेकिन एक माँ क्या कहती है कि उसके जो बच्चा लाल खोया हुआ है उसके ताल्लुक से हम आज उनके घर पर आए हुए कि भाई सचिन वाजे को एक फिर जो 18 साल के बाद और जो अपने सर्विस में आया हुआ था, लेकिन उसे एक प्रकरण में और अटकाया गया है और अटक चुका है और उसमें पूरी तरह से उसे आप और जो जिस कोर्ट ट्री में ये आज तक इनकाउंटर के नाम पर मशहूर है और उनके जो कस्टडी ली जाती थी, आज वही पुलिस कोठरी में आज सचिन वाजे अपने आप को किस तरह महसूस करते हैं और उनकी जो खाजा जो मैयत है उनके वादा उन्होंने क्या बता रहे हैं हमारे से, हम हमारे दर्शकों के सामने उनकी जो भावना है वो आपके सामने रख रहे हैं कि वो एक माँ की भावना क्या होती है। ये देख के हमारे दर्शक इससे क्या कमेंट देते हैं। अब आइए हमको उनसे पूछकर उनसे बताते हैं कि भाई आज जो बाजी आज जो सचिन वाजे जिसके बारे में आपने जो केस डाले हुए थी कि भाई इन पुलिस वालों ने जो उन्हें जो तो मेरे बच्चों को बेगुनाह मारा है, अब उस अगर से जिंदा है तो मेरे सामने लाया जाए, अगर से मर चुका है तो उसकी लाश दी जाए। लेकिन यहाँ की हुकूमत, महाराष्ट्र की हुकूमत उससे खामोश रही। लेकिन आपको जो तो कोर्ट पे जो भरोसा था उस भरोसे पर आपने आज सुप्रीम कोर्ट का भी आपने दरवाजा खटखटाया है। लेकिन हाई कोर्ट ने जिस तरह इनके ऊपर सीबीआई की चौकीचें लगाई थी उसमें इन 4 लोगों को सस्पेंड भी किया था और 18 साल तक ये सस्पेंड है। लेकिन आपके दिल से क्या बात है कि भाई आज जो तो मामला क्या रहेगा उसके बाद? मेरे दिल से मामला ये रहा कि जिस पुलिस वालों को 4 पुलिस वालों को जो सीआईडी ने पकड़ी थी उसके ऊपर केस हमारा जारी था और हमें उम्मीद थी कि कोर्ट से भी हमको भरोसा था कि कोर्ट से भी हमको इंसाफ मिलेगा। मगर सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफी की और उसने सरकार ने जो खातिन थे पुलिस वाले उनको नौकरी पर ले लिया गया। तो मैं कहती हूँ कि सरकार ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ मामला ऐसा। अगर सरकार नहीं लेती थी पुलिस वालों खातिर पुलिस वालों को तो आज ऐसी नौबत नहीं आती कि जो एक माँ के साथ ऐसा किया कल और दूसरे भी लोगों के साथ ऐसी हरकत की उन्होंने। सरकार का काम नहीं था कि पुलिस वालों को उस पर लेना नहीं चाहिए था नौकरी पर और उनको तरक्की के साथ नौकरी पर लिया गया। खाजा ने उसके खातिर को सचिन वाजे पहले भी खाजा ने उसका खातिर था, अभी भी है खातिर और हम अभी केस हमारा जारी है और हमें उम्मीद है कि 4 पुलिस वालों पर हमारा केस जारी रहेगा और आगे भी हम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमको इंसाफ जरूर मिलेगा। हमारी सरकार ने हमको धोखा दी कि सचिन वाजे जो खातिर था खाजा उसका उसको फिर से वो लोगों ने नौकरी पर लिया गया। मैं कहती हूँ कि ऐसे इनकाउंटर लोग जो किडनैप के कहीं बच्चों को मार देते हैं और कहीं दूसरे भी कई लोगों को मार देते हैं, उनको सरकार ने ऐसा क्यों दिया गया। आज सरकार को ये नौबत आई कि फिर से उसको अरेस्ट करके काले कोठरी में रखा गया। एक खाजा ने उसकी वालिदा की माँ हाय बदबा जो सचिन वाजे में जरूर लगी, आज उन्हें हमारे साथ नहीं करा तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने फिर से उसको अरेस्ट करके उसी जगह पर उसको सजा दिया गया है। फिर भी हम कोर्ट में जाते हैं और जब भी हम वहाँ पर हाजिर होते हैं तो सचिन वाजे क्या करता है कि उन्हें अपनी वाहिदी का इस्तेमाल करता है और पुलिस वालों को आगे धमका के करके उनको आगे बढ़ा देता है, वकीलों को धमकी देके उनकी तारीख को आगे बढ़ा देता है। तो आखिर हम कब तक ऐसे कोर्ट के कचहरे हैं, कोर्ट पर कब तक कचहरे हैं चक्कर मारते रहेंगे। ये सचिन वाजे की हरकत मुझे अच्छी नहीं दिखी और मैं सरकार से कहती हूँ कि अगर ये सचिन वाजे पहले से जिसको अपने अंडर में रखते थे और कुछ ना कुछ सजा देते थे और उसको नहीं छोड़ते थे तो ये आज नौबत नहीं आती थी। एक माँ की बदबा और हाय है कि उन्होंने एक खाजा ने उसके साथ ऐसा सलूक किया और उसकी माँ को कोर्ट के कचहरे लगाया और अल्लाह ताला ने भी उसके ऐसा सजा दिया कि फिर से अरेस्ट हो गया और कोर्ट काली कोठरी में अल्लाह उससे तड़पते हुए रहना, अल्लाह उसको कभी ना छोड़ना, उम्र भर की सजा देना उसको अल्लाह ताला से मेरी दुआ है। और सरकार से भी मेरी सिफारिश है कि सरकार ने भी उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। खाजा ने उसको बेकसूर बच्चा था, वो मेरा बेटा एक इंजीनियर था, कोई ऐसा वैसा नहीं था, इतना तालीम मैंने उसको दिलाई इसलिए दिलाई थी कि आगे बढ़ के अपने भी इस पर नौकरी करके कायम रहेगा। मगर ये सचिन वाजे का ये हाथ सब में बड़ा है इसका, क्यों तो वो इनकाउंटर है, उसको सब तरीका मालूम है कि इसको कैसा मारना और क्या करना, उसको इसको खत्म मारा गया और सचिन वाजे ने उसकी लाश को भी जला दिया गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि एक माँ की जो बदवा है
ये कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रही है जो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं इनकाउंटर के नाम पर। इस तरह से कहना जो भावनाएं जो उन्होंने बताई है, इस मामले में हम ये बात कहेंगे कि भाई सचिन वाजे ये किस तरीके से इनकाउंटर स्पेशली बोलकर सामने जाने जा रहा है। लेकिन आज जो मामला यहाँ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जो आवाज उठाई, महाराष्ट्र भवन में जब आवाज उठी, उस आवाज को लेकर यहाँ की अब एक जो हुकूमत है, महाराष्ट्र हुकूमत, वो तिगलाई गई है कि सचिन वाजे को आज उनको मजबूरन उस हालत में लाना पड़ा। एनआईए के इस मामला होने के बावजूद उन्हें आज पुलिस कोठरी में रवाना किया गया है। इस ताल्लुक से आज हम इस घर पे आकर मिले कि ये माँ की क्या चीज है और किस तरह से बदवा लगती है। हम गलत काम करेंगे तो हर एक के सामने गलत काम का नतीजा सामने आएगा। हम हमारे जो चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी ऑफिसर है वो इस अपने अहदे का गलत इस्तेमाल ना करें। जब भी हमने यहाँ पर जो इंटरव्यू लिया हुआ है आशा वजीन का, जो ख्वाजा यूनुस के वालिदा है, उन्होंने एक बात बताई है, इस हम दर्शकों को गौर करना ये चाहते हैं कि भाई ये सचिन वाजे इतना माहिर और इस तरीके से शातिरी से अपने शिकंजे में आए हुए व्यक्ति को मारता है, इसका एक सबूत जिस तरह एक माँ अपने दिल से बता रही है, उसी तरीके का कहानी आज हमारे पास जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने बताया है कि जो आज जो नदी के अंदर जो तैराक था व्यक्ति, वो इतना बड़ा तैराक होने के बाद उनकी पत्नी कहती है कि भाई मेरे पति मर ही नहीं सकते तैरने के पानी के अंदर, तो उस व्यक्ति के मुंह में जो रुमालें निकाली गई और उसकी तरह से शातिर दिमाग से मारा गया, ये बात हमको सामने आती है कि ये व्यक्ति सचिन वाजे आदमी को मारने के लिए किस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल करता है। जिस तरह कि आप ख्वाजा यूनुस के वालिदा का ये कहना है कि उनका एक अफसोस है कि भाई यहाँ की जो हुकूमत है, महाराष्ट्र हुकूमत, उस पीरियड की और समय की भी और अभी भी जो है वो बराबर इंसाफ से काम नहीं कर रही है, इसलिए लेकिन उनको कोर्ट पे पूरा भरोसा है। अब जिस तरीके से कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी आप मामला चला चुका है, इसमें आपका क्या बोलना है कि भाई ये हुकूमत का क्या है? नहीं, देखिए कोर्ट के बारे में क्या बोलूँ मैं, लेकिन मैं 2002 से ये केस को देख रहा हूँ। पुलिस तो ठीक है कि पुलिस तो अपोज में ही रही, गवर्नमेंट ने भी हमेशा पुलिस का साथ दी। और इवन ख्वाजा यूनुस के केस में देखिए, एक मर्डर केस होता है, आपने भी कई मर्डर केस देखे होंगे, फॉलो किए होंगे, परसीव किए होंगे कि भाई मर्डर हुआ, ट्रायल भी 2-3 महीने के अंदर उसकी चार्जशीट भी, बहुत तो क्रॉस एग्जामिनेशन को 2-3 महीने लगेंगे, मैक्सिमम 6 महीने 8 महीने या साल भर के अंदर वो केस का रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन ख्वाजा यूनुस के केस में कोर्ट को कोई डिसीजन देना ही नहीं है या कोर्ट से कोई डिसीजन लेना ही नहीं है। कई बार यूनुस के केस में ऐसा लगता कि अब इंसाफ हो जाएगा, कई बार 8 से 10 तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदल दिए स्टेट ने। किस लिए? आप बताइए वजह किस लिए? मतलब अगर लगता है कि अब फैसला हो जाएगा तो या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदलेगा या तो जज बदलेगा, मतलब उसमें जजमेंट लाना ही नहीं है उनको, और ऐसी लिंगरिंग चलता रहेगा। हाई कोर्ट में भी गवर्नमेंट ने जो है पुलिस का ही सपोर्ट करते रही। अभी देखिए ना, 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहाँ से ये बोला था कि 10 लोगों के ऊपर चार्जशीट करो बोलकर, 14 लोगों पर, तो स्टेट गवर्नमेंट अपोज में चलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में 2008 से अभी तक पेंडिंग है, 12 साल कितने हो गए अभी। मतलब इनको इंसाफ करना ही नहीं था। अगर मेरे को तो पक्का यकीन है, हो सकता है भी जो नया केस जो अभी चल रहा है बॉम्बे का, शायद हो सकता है इसमें इसको सज़ा लग जाए। ख्वाजा यूनुस के केस में सज़ा नहीं लगनी है, क्योंकि ये सब पूरी मिली भगत है, सब एक जगह मिले हुए हैं। और जुडिशरी कैसा है कि जुडिशरी के सामने जो चीज़ लाई जाएगी तब तो वो कुछ इंसाफ होगा, लाई नहीं जा रही यहाँ पर। अगर कोई अच्छा प्रोसिक्यूटर काम करेगा उसको हटा देते, कोई अच्छा आईओ काम करेगा उसको हटा देते, कोई जज ऐसा लगता कि जज जजमेंट दे देगा तो जज को हटा देते। तो पूरी गवर्नमेंट सपोर्ट पे है ये। अभी हमारे सामने उनके वालिदा ने ये बात बताई, आयशा जी ने, कि इसमें ज़्यादातर सचिन वाजे ये एक तो वहाँ के पुलिस को प्रेशराइज करते हैं अपने अहदे के लेकर, या फिर वहाँ के वकील बदलने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी ये चीज़ टाइम समय जाते रहे। और उस जैसा कि आपने अभी बताया कि भाई वो समय निकालने का धोरण चल रहा है, तो ये मामले में जैसा आपने बताया कि अभी ये उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जो आवाज़ उठाई, इस आज जो महाराष्ट्र के विधानसभा में जो आवाज़ उठी कि एक मामले में उन्होंने ये भी बताया कि ख्वाजा यूनुस के मामले को भी उन्होंने सामने लाया उजागर किया, तो अब इसमें क्या कुछ ऐसा निकल सकता है? मेरे को तो जब मैंने देवेंद्र फडणवीस की जब स्टेटमेंट सुना तो मेरे को ताज्जुब हुआ कि हम बोलते कि बीजेपी है,
बीजेपी की हुकूमत जो है इसको रीइंस्टेट नहीं कर रही है। 5 साल कई प्रेशर हुआ फिर भी रीइंस्टेट नहीं करे, और ये तो सेक्युलर गवर्नमेंट है, इन्होंने आते ही उसको रीइंस्टेट कर लिया। तो ये सब जो है ना, कौन कौन मिला हुआ है। अब वो सचिन वाजे तो मेरे को लगता है कि वो इतना बड़ा प्लेयर नहीं है कि गवर्नमेंट उसके हिसाब से काम करेगी, लेकिन ओवरऑल जो है, जो हो रहा है वो तो इनके फेवर में ही हो रहा है। अब वो कैसा हो रहा है वो अल्लाह बेहतर जानता है उसमें। ये थे हमारे परभनी के अल्ताफ़ मेमन, जो ख्वाजा यूनुस के बहुत ही जिगरी दोस्त माने जाते हैं। और उसी के साथ उन्होंने जो तफसील जो रखी है आपके सामने, कि अब हम ये दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि देखने के बाद हमसे ज़रूर कमेंट्स कर ये बताएं कि भाई ये मामला किस तरह रहा, और इसके ऊपर हमको आप जिस तरह बताएंगे उससे हम आगे की कड़ियाँ देखते जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.